हरे कृष्णा। तो आज हम 2.20 दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ेंगे। न जयते मृते वा कदाचिन न जायते जायते म्रियते वा म्रियते वा कदाचित् कदाचित् नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः त्रायं भूत्वा भूत्वा भविता भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अजं पुराणो अजो अतो नित्यः नित्यः शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे न जयते म्रियते वा कदाचिन् न न जायते जायते म्रियते वा म्रियते वा कदाचित् कदाचित् नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः भूत्वा भाविता न भाविता भूयः न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः अतो नित्यं शाश्वतोऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न न हन्यते हन्ते हन्यमाने। हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए आत्मा के लिए आत्मा के लिए किसी भी काल में किसी किसी भी भी काल काल में में ना तो जन्म है ना मृत्यु। ना तो न तो जन्म है जन्म न है मृत्यु। न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है वह 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 ना न तो तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है न जन्म लेता ना है जन्म लेता और है जन्म लेगा। ना और ना जन्म जन्म लेगा। लेगा। वह अजन्मा वह वह अजन्मा अजन्मा नित्य नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शाश्वत तथा पुरातन है। पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर शरीर के शरीर मारे को जाने मारे पर जाने पर वह मारा नहीं जाता। वह मारा नहीं जाता। नहीं जाता। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर को भांति विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान और ना वर्तमान या भविष्य है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी ना किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा शरीर आत्मा किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है।
कठोपनिषद में 1.227 इसी तरह का एक श्लोक आया है। ना जायते म्रियते वा विप्रशित्रायम कुतिशित्र बभूव कशिचत अजो नित्य शाश्वतोपयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपिक्षित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम यह समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में 1.220 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीय हनुमतो महीयानातमस्य जंतो निहितो गुहायम तम्र क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादानमो महिमान मात्मना। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो इसको पहले हम अपना कनेक्शन बनाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्वेता माता जी, क्या समझ आता है इसको पढ़ के? सबके लिए, मतलब जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने सुना ध्यान से। तो आत्मा का क्वालिटीज डिफाइन किया जा रहा है, क्या क्या क्वालिटी है, वन बाय वन करके बता सकते हैं सब। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है। न- यस, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, और वह क्या है? नित्य है। नित्य में नित्य है। हमेशा। हमेशा है। शाश्वत मतलब एटर्नल, हम मतलब उसका कभी एंड नहीं होता, ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है। और पुरातन मतलब पुरानी। पुरानी, जब से सृष्टि है तब से आत्मा है, जब से भगवान है तब से आत्मा है। और लास्ट में शरीर के, शरीर में 6 चेंजेस होते हैं, बट आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ मतलब शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारा नहीं जाता। तो ये सारी इसमें क्या आता है प्रभु जी की, बार बार प्रभुपाद कुछ वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे मारा नहीं जाता, हाँ अविनाशी, सनातन, ये पिछले श्लोकों में भी आ चुका है। ये बार बार इसीलिए स्ट्रेस किया जा रहा है कि एक कॉमन मैन को पूरा डीपली समझाने के लिए उन पॉइंट्स को बार बार हर श्लोक में रिपीट कर रहे हैं वो। मतलब जैसे ये, शाश्वत पहले ही आ गया है, पुरातन भी आ चुका है, मारा जाने वाला भी आ चुका है। मतलब भगवान कृष्ण रिपीट कर रहे हैं और हम्म। प्रभुपाद उसको एज इट इज रिपीट, उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं रिपीटेशन में। तो यहाँ पर आत्मा की क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया है। मतलब भगवान अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का फोकस था कि मैं उनको अपने परिवारजनों को कैसे मारूंगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसका उसका मुझे पाप लगेगा, ये सब तर्क वितर्क चल रहा था। तो अभी अर्जुन को भगवान अभी आत्मा और शरीर के बीच का विश्लेषण करके बता रहे हैं, एनालिसिस करके बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो उसी को एक एक श्लोक में और एक एक लेवल डीप जाते जाते उस उनको अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आपने बताया, शरीर के कितने चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में? 6। 6। पहला जन्म, दूसरा कुछ देर तक रहता है। पहले तो गर्भ में जन्म, हाँ फिर कुछ टाइम रहता है शरीर, फिर उसमें धीरे धीरे बढ़ता है, हाँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डेवलप होते हैं तो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है उसका शरीर, वृद्धावस्था जिसे कहते हैं, और अंत में मृत्यु आ जाती है तो शरीर खत्म हो जाता हम्म। है। लेकिन आत्मा में कोई चेंजेस नहीं रहते। तो जब हम बोलते हैं कि आप बड़े हो गए, तो कौन बड़ा हो गया? शरीर। शरीर। शरीर बड़ा। शरीर बड़ा। कोई बूढ़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया। लेकिन शरीर। आत्मा, आत्मा वैसा ही है। आत्मा ना कभी बूढ़ा होता है, क्योंकि उसका कोई, उसके लिए टाइम फैक्टर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये बूढ़ा होना, बच्चा होना, यंग होना, ये सारा टाइम, समय के ऊपर है ना, काल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ ऊपर बता ही रहे हैं, किसी भी काल में, किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। मतलब कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय आत्मा को बोल सकते हैं नहीं आत्मा अभी मर चुकी है। इवन अगर हम भागवत में पढ़ते हैं, जब प्रलय होती है तो प्रलय के बाद में जो आत्मा है वो लिविंग, मतलब आत्मा मतलब लिविंग, तो वो भगवान विष्णु के जो नाभि है उसके अंदर ही चली जाती हैं। मतलब अगर हम आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसा भागवत में बताता है
कि वो भगवान विष्णु के नाभि जो है, वो जिस नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं उसी में हम लोग वापस चले जाते हैं। फिर जब दोबारा से ब्रह्मा जी का डे होता है, फिर हम दोबारा वापस आते हैं, तो हमें अपने अपने कर्म इच्छा अनुसार शरीर मिलता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तो और उसका कोई भूत वर्तमान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है, वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। तो इसी को प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अलग अलग, इसलिए ये जो भागवत गीता यथारूप है या भागवत गीता एज इट इज जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये इसलिए इतनी ऑथेंटिक है कि प्रभुपाद जी ने इसमें 46 शास्त्र को रेफर किया है। अगर हम पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे तो जितने रेफरेंसेस होंगे ना, जैसे यहाँ कठोर उपनिषद का रेफरेंस है, फिर नीचे में और एक रेफरेंस है, कठोपनिषद का दूसरा रेफरेंस है। तो जितने भी अगर हम देखेंगे तो भगवत गीता के एंड में लिखा है इंग्लिश वाली में कि 46 डिफरेंट शास्त्र का जो रेफरेंसेस हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्र एक साथ पढ़े हैं और उसको जो निचोड़ है वो भगवत गीता में अपने जो ये तात्पर्य हम पढ़ते हैं उसमें उसमें डाला हुआ है, ताकि हमें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। हमारा एक भगवत गीता बुक हमने पढ़ ली तो वी हैव रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल द बुक्स। तो उसमें भी यही लिखा है कि ना जयते म्रियते वा विपक्ष नायम। तो विपक्ष यहाँ पर बोलते हैं कि एक ही डिफरेंस है कठोपनिषद के श्लोक में, कि जिसका अर्थ है कि विद्वान है। तो आत्मा हमेशा ज्ञानमय है, लेकिन वो ऊपर में जो बताया गया था कि आत्मा, जो जीव आत्मा है, उसको सिर्फ अपने बारे में ज्ञान है, लेकिन जो भगवान है परम आत्मा, उनको सभी आत्माओं के बारे में ज्ञान है। ये डिफरेंस है आत्मा और परम आत्मा में। तो अनु आत्मा और विभु आत्मा जो बताया गया। अब आत्मा का लक्षण क्या है, क्योंकि आत्मा को हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि आत्मा जो है वो एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। तो आत्मा को तो हम देख तो सकते नहीं है, तो अब उसको कैसे उसकी उपस्थिति को समझ सकते हैं? चेतना से। चेतना से। चेतना से समझ सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में चेतना है, मतलब वो आत्मा की चेतना है। वो शरीर तो क्या है, मतलब शरीर जो है उसको बताया जाता है कि वो हमेशा मृत है, और जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत है, एटर्नल है, जीवित है। तो बस दोनों जब आपस में जब एक साथ हैं तो शरीर चलता फिरता हुआ दिखता है, जब तक आत्मा उसके अंदर है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जब क्लाउडी होता है ना कहीं, तो क्लाउडी होता है तो हमें लगता है कि आज सूरज उगा नहीं है, लेकिन जब हम बाहर, जब उठ के बाहर बालकनी में जाते हैं, देखते हैं हाँ लाइट है, मतलब सूरज है लेकिन बादल हैं। और जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो जब हम बादलों के ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पर नीचे कितने बादल होते हैं, लेकिन ऊपर सनलाइट पूरी होती है, ब्राइट। तो सिर्फ बादल की, तो ये जो शरीर है इसको हम बादल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे हम जो सोल हैं, आत्मा है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो पूरा असली गुण है, उसको शरीर की वजह से अभी वो ढका हुआ है, कवर्ड है। तो हमने ये कल परसों डिस्कस किया था लास्ट टाइम में, कि जैसे जैसे हमारा स्वरूप, हमको जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, तो ये जो ऊपर का कवरिंग है हमारा, कॉन्शियसनेस के ऊपर जो कवरिंग है मन बुद्धि अहंकार का, ये जैसे जैसे पतला पतला होता जाएगा, तो जैसे क्लाउड की लेयर पतली होती जाएगी तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा तेज दिखता है। जब क्लाउड्स डार्क होते हैं तो लगता है कि एकदम डार्क हो गया है। तो वैसा है, जो लोग एकदम तमोगुण में होते हैं उनकी लाइफ एकदम डार्क होती है। तो जैसे जैसे वो, अगर वैसे भी लोग अगर भक्ति प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो उनके जीवन में भी अंधकार के बाद जाके प्रकाश आता है, उनकी लाइफ में भी मतलब गुडनेस आता है, अच्छे से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, चाहे वो तमोगुण में क्यों ना हो। तो ये भक्ति प्रोसेस इतना स्ट्रांग है। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि तो जीव की चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। मतलब भगवान जो है, जो भगवान की चेतना कैसी है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि
भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए हम भी सब कुछ जानना चाहिए हमको। लेकिन हमारे में और उनमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो परम आत्मा है और हम आत्मा है, जीव आत्मा है। हाँ, तो वो परमात्मा भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं और सबके बारे में जानते हैं, और हम सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में कुछ जान सकते हैं, ना हमें अपने भूतकाल के बारे में पता है, ना अपने भविष्य के बारे में पता है। तो व्यष्टि आत्मा की चेतना विस्मरणशील है। तो इवन जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है कि एक हफ्ते पहले का भी हमको स्मरण नहीं है, और हमें एक हफ्ते बाद हमारे साथ क्या होगा उसका भी हमको पता नहीं है, लेकिन भगवान को सब पता है, जो परम आत्मा है। और नीचे लिखा है कि परमात्मा भी जो है वो भी भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है, मतलब उनका एक्सपेंशन है क्षीरोदक्षाय विष्णु में। तो परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी, ये हमने बार बार डिस्कस किया है कि जो कठोपनिषद का, कि जैसे एक पेड़ है उसके अंदर उसमें दो पक्षी बैठे हैं, तो एक पक्षी आत्मा समझ लेते हैं, एक पक्षी को परमात्मा समझ लेते हैं। तो जो परमात्मा पक्षी है वो वेट कर रहा है कि कब ये जो आत्मा पक्षी है ये फल खाने से अब थकेगा, उसके बाद मेरी तरफ मुड़ेगा और फिर मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो तब तक भगवान परमात्मा रूप में उसका वेट करते हैं। तो हमारा भी उन्होंने बहुत साल तक, बहुत समय तक वेट किया। तो अब हमने उनकी तरफ थोड़ा सा मुड़े हैं, तो हमें वो अभी अपने प्योर डिवोटीज के थ्रू, श्रील प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा के थ्रू हमें वो नॉलेज दे रहे हैं कि आप एक्चुअली में हो कौन। तो ये हमारी की हुई इच्छा है जिसको भगवान पूरा कर रहे हैं। तो हम यहाँ आए हैं, वो भी हमारी इच्छा थी, तो भगवान ने हमको ये यहाँ पे भेजा है। तो हर समय भगवान एज ए सर्वेंट हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हर हर समय। चाहे हम भोग करना चाहते हैं वो इच्छा भी पूरी कर रहे हैं, हम अब भगवान को जानना चाहते हैं वो इच्छा भी अब पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमारा अभी, जब तक हमारा मिक्स चल रहा है, थोड़ा सा जानना भी चाहते हैं, थोड़ा सा भोग भी करना चाहते हैं, तो वो उसमें भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि इतनी देर से तो कर लिया आप बस कर, वो नहीं बोल रहे हैं। वो इंडिपेंडेंस वो हमको स्वतंत्रता दी हुई है उन्होंने, कि जब तक तुम्हारी जितनी इच्छा होगी मैं उतनी ही पूरी करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्तते भजामि। जैसा जैसा तुम्हारा जैसा समर्पण होगा मैं तुम्हें वैसे ही मैं तुमको अ, तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। तो अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके अनेक प्रमाणिक गुरु द्वारा हाँ लिखा है यहाँ कि कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, कि जो क्षीरोदक्षाय विष्णु विष्णु है जिसको परमात्मा बोला जाता है जिनको, कि कृष्ण जो है वो उनके भी उद्गम है, मतलब ही इज द सोर्स ऑफ परमात्मा ऑल्सो, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अनु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो नटशेल में ये समझ आता है मुझे कि अगर हमें अपने रियल स्वरूप को जानना है, तो हमें भगवान कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा ही हमें ऐसा हम ऐसा स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं जहां हम अपने को जान पाए। तो हमने परसों भी यही डिस्कस किया था थर्सडे को, कि अगर हम सब कुछ, सारी अपनी एक्टिविटी, अगर हम एक प्रमाणिक गुरु जिसको हमने शरणागत किया है, जैसे अर्जुन ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को शरणागत किया है, तो हम अगर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो जो श्री गुरु हैं, उनको अगर हम शरणागत करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं, तो ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो चांस। तो इसलिए गुरु जो है, एक प्रमाणिक गुरु को का होना, मतलब प्रमाणिक गुरु का होना नहीं, प्रमाणिक गुरु को शरणागत होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो एक जीव आत्मा को अपने लाइफ में करना चाहिए। ठीक है, और कोई पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं आप, या कुछ कमेंट्स?
प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु। जी बताइए प्रभु। आत्मा आत्मा परमात्मा और ब्रह्म में क्या difference है? आत्मा परमात्मा में ब्रह्म में क्या difference? सॉरी मैं समझ नहीं पाया पूरा। आत्मा परमात्मा, ब्रह्म ब्रह्म में क्या डिफरेंस? अच्छा आत्मा परमात्मा और ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है ना वो ब्रह्म ज्योति है, जो कि भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है ना, जो लाइट रेज निकलती हैं, क्योंकि भगवान का शरीर है सच्चित आनंद। तो जैसे हम लोग का जो शरीर है उसके अंदर भी आत्मा है, तो उसी की वजह से हमारे जैसे कुछ बहुत ही शुद्ध जो साधु होते हैं उनके फेस पे ग्लो होता है ना, कुछ काफी एकदम उनका चेहरा एकदम चमकता है, चाहे वो बूढ़े भी होते हैं। तो ऐसे ही भगवान, क्योंकि वो 100% सच्चित आनंद है, तो उनके शरीर से बहुत लो लो निकलती है, तो उसको ब्रह्म ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म ब्रह्म कहा गया है, ब्राह्मण। और आत्मा जो है वो भगवान के अंश है, मतलब भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, और वो उस कारण और उनकी उत्पत्ति भगवान ने अपने आनंद के लिए किया है। जैसे हम लोग जो हैं हम भगवान का पार्ट है, जैसे इसको समझ सकते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं, तो अब इंसान बच्चे क्यों पैदा करता है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है, जस्ट फॉर देयर एंजॉयमेंट, कि हाँ बच्चे होंगे हमसे खेलेंगे फिर बड़े होंगे। तो ऐसे ही भगवान भी जो आत्मा है, जो आत्मा है, उनको उनको उन्होंने बनाया है कि भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर सकें, जिससे उनको आनंद हो। और परमात्मा जो है वो, क्योंकि जब जब आत्मा भगवान से लड़ाई करके इस भौतिक जगत में आती है, तो वहां पर एज ए फादर वो आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि अपने अंश को कोई फादर मदर भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे वो एंजॉय करना चाहता है तब भी उसके साथ जाते हैं या कहीं से उस पर नजर रखते हैं। तो भगवान भी परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड गाइड करते हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर की कांति। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसे आपने बोला कि आत्मा का कभी पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, हाँ, तो फिर कर्मफल से कैसे एसोसिएट करते हैं हम इसको? आत्मा का मतलब आत्मा का पास्ट फ्यूचर नहीं होता है। नहीं, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, वो बोला गया है। पास्ट मतलब यहाँ यहाँ जो लिखा हुआ था, शायद आप इसको रेफर कर रहे हो। यहाँ पे लिखा था, हाँ, मतलब भूत और परम चेत, भविष्य हाँ, का। यहाँ पे जो लिखा है ना, किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर, ये भूत भूत वर्तमान भविष्य, जो आत्मा है उसको नॉलेज नहीं होता है अपने भूत का, भविष्य क्या और वर्तमान का, लेकिन भगवान को पूरा नॉलेज होता है। लेकिन आत्मा का पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और भविष्य, क्योंकि उसके लिए कभी मृत्यु नहीं है आत्मा के लिए, तो इसलिए उसका वो मतलब उसके लिए टाइम फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है, आप ये समझ लो, क्योंकि हम उसको परसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंगली होता है ना, सारी एक्टिविटीज यहाँ टाइम बेस्ड हैं। तो उसका जो भी पास्ट में उसने एक्टिविटीज की हैं आत्मा ने शरीर के थ्रू, उसका उसको उसको कर्मफल मिलता है, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो आत्मा जब जैसे जिस भी मनुष्य शरीर में जब आता है, तो वो जो जो कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है, लेकिन कर्म वो शरीर के कारण करता है। ठीक है, ओके। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है लास्ट में, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हम पॉइंट लेके जा सकते हैं कि आ, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, हम एक आत्मा है, जीव आत्मा है, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है वो हम अभी भूल गए हैं। और वो स्वरूप हमको एक ही कंडीशन में मिल पाएगा, हमें समझ पाएंगे कि जब हम भगवान कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु की शरण लेंगे। अदरवाइज अगर भगवान के ही वर्ड्स पे हमने जाना है, तो भगवान ही ये सब यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये हम प्रभु जी लेके मेरा भी एक क्वेश्चन था।
जी माता जी। ये जो फीलिंग्स होती हैं ये शारीरिक लेवल पे होती हैं या आत्मा के लेवल पे होती हैं? आत्मा सुख दुख या जो भी ये है। सब शरीर के लेवल, शरीर के भी दो दो पार्ट्स हैं। एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब जो 5 तत्व से बना है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर के लक्षण हैं। इसमें आत्मा का कुछ नहीं है। जैसे दो दो चार लोग अगर एक ही घर में रह रहे हैं, तो आत्मा के लेवल पे उनका रिलेशन आपस में भगवान कृष्ण के थ्रू है, कि वो सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। लेकिन क्योंकि वो एक ही परिवार में है, तो उनको लगता है कि हम आपस में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आपस में कोई किसी आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेप्ट भगवान की सेवा करना, बस। तो ये सारा शरीर के कारण। मतलब कर्म फल भी जो होता है ये शरीर के द्वारा ही जो कर्म होता है उसी हाँ, का फल मिलता है। यस यस, क्योंकि आत्मा तो कर्म करता ही नहीं। आत्मा जब शरीर के साथ उसका कनेक्शन होता है बिकॉज ऑफ उसकी जो इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं भी, आत्मा की इच्छा ये होती है कि मुझे कृष्णा से अलग एंजॉय करना है, सेपरेट फ्रॉम कृष्णा एंजॉय करना है। तो वो नीचे आता है और फिर एक कर्म करता है, उसके उसमें फिर फंसता 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 चला जाता है। और फिर उसको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, जब तक उसको प्रामाणिक गुरु नहीं मिलता जो उसको ये बताता है कि तुम्हें इन कर्म फल से कैसे निकलना है। जैसे अभी अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं ना कि तुम्हें इससे कैसे बाहर निकलना है। तो वैसे ही हमें कोई प्रमाणिक गुरु जब मिलते हैं तब हमको वो बताते हैं कि इससे निकलना कैसे। अब फंस तो तुम गए हो, अब निकलना कैसे है वो विधि ये है। लेकिन प्रभु जी आपने जैसे बताया था कि मतलब चलो ये तो शारीरिक लेवल पे होते हैं कर्म जो भी हैं, पर आत्मा जैसे होता है ना कि आत्मा कहीं तो जाती है, आत्मा तो इतना सूक्ष्म होता है कि कोई देख भी नहीं सकता। फिर जैसे उसको कष्ट यातना जो भी ऊपर के लेवल पे जहाँ पे लोगों में मिलता है तो वो कैसे होता है? मतलब आत्मा का तो कुछ लेना देना ही नहीं होता है ना, जो भी है शरीर हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं तो हम्म, शरीर के द्वारा ही करते हैं हम तो। हाँ, तो वहां पर जाने के लिए जो आपका सूक्ष्म शरीर रहता है, जब तक हम बद अवस्था में हैं, मतलब कंडीशनड बॉडी में हैं, लेवल पे हैं। जैसे मान लो कोई अभी अपने परिवार से बहुत अटैच्ड है, ठीक है, और उसने कुछ कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो भी किए हैं, उसने कुछ कर्म किए हैं। अब इस शरीर के छूटने के बाद उसको अगला शरीर मिलेगा उसकी इच्छा, उसकी मन की परिस्थिति के अकॉर्डिंगली। अब अगर उसने कुछ पाप किए हैं तो उसको यातना शरीर मिलता है। ये जो शरीर है अभी वाला, ये तो यहाँ पे जल गया, ठीक है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर रहा, मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर रहा सटल लेवल पे, उसको एक यातना शरीर मिलता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में लिखा है। उसको यातना शरीर मिलता है कि उसको जितनी भी यातना दी जाए वो शरीर मरता नहीं है। तो वो शरीर, यातना शरीर लेके वो जो जीव आत्मा है, उसको नरक और स्वर्ग में भेजा जाता है। मतलब यातना के लिए खासकर नरक में भेजा जाता है, जहां पे उसको उसके पाप के अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग यातनाएं मिलती हैं। और जब तक उसका वो पूरा कोटा खत्म नहीं होता है पाप का, तब तक उसको यातना मिलती रहती है, मिलती रहती है। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं जो श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। उसमें हम मतलब जैसे किसी की निंदा कर ली ना, उसके लिए भी वहां पर एक अलग से नरक है। हर एक्टिविटी के लिए अलग मैंने अलग। गरुड़ पुराण का वो चैप्टर पढ़ा है वाकई। वो हाँ पढ़ लो तो आप हाँ कोई भी बुरा काम तो कर ही नहीं सकते। हाँ। जब आप देखते हो कि ये काम किया है तो ये नरक में जाएंगे, ये काम किया है तो ये नरक में जाएंगे, और पता नहीं ऐसे कितने काम हम डेली करते हैं। डेली करते हैं। तो हमें वहां पे जाना। 28 टाइप्स ऑफ नरक गरुड़ पुराण में। हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए वहां पर यातना शरीर मिलता है। और उसके बाद यातना शरीर के बाद जब हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, फिर अगर कुछ पुण्य बचते हैं, फिर हमें स्वर्गलोक में भेजा जाता है। उसके लिए हमें शरीर मिलता है हमारे पुण्य कर्मों के अकॉर्डिंग। और फिर तो जब मतलब ये नहीं कि अगर हम मतलब पुण्य भी कर रहे हैं तो ये यातना ना भोगनी पड़े, कि मतलब चलो हम पुण्य भी कर रहे हैं साथ में अगर थोड़ा बहुत हो भी गया कुछ पाप तो उससे पुण्य से नहीं काम चले, चलो नहीं पुण्य नहीं, कर लिया तो धुल गया, ये यातना झेलनी पड़ेगी। हाँ वो तो झेलना पड़ेगा। वो आपसे वहां पर सिर्फ एक ऑप्शन पूछा जाता है कि आप पहले पुण्य का फल लेना चाहते हो या पाप को भोगना चाहते हो, कष्ट। वो ऑप्शन मिलता है बस।
ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। वो पूछते हैं पहले नरक जाना चाहते हो कि पहले स्वर्ग में, तो वो ऑप्शन आपके पास, मतलब जो भी होगा, जो भी व्यक्ति जाता है उसको वो पूछते हैं धर्मराज। लेकिन ऐसा नहीं है कि, हाँ एक चीज है, अगर वहां पर अगर किसी ने, मतलब वहां पे एक कथा आती है किसकी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो अगर वहां पर भी मैं शायद ऐसे में मतलब बोलूंगा, लेकिन अगर किसी किसी ने अपने जीवन में भगवान का नाम लिया है, जैसे अजामिल का कथा आता है ना, तो उसने जीवन भर बहुत सारे पाप कर्म किए थे, मतलब पूरा लाइफ, पहले शुरू में तो वो एकदम शुद्ध ब्राह्मण की लाइफ जी रहा था, लेकिन उसके बाद में जैसे उसने उसका वेश्या का संग करना शुरू हुआ, तो उसने हर तरीके का उल्टे पाप पाप कर्म किए। लेकिन लास्ट में क्योंकि उसके बच्चे का नाम नारायण रखा उसने, सबसे छोटे बच्चे का, तो लास्ट में उसने अपने बेटे को बुलाने के लिए भगवान नारायण का नाम ले लिया, मतलब बेटे का नाम लिया, लेकिन वो भगवान का नाम है। तो उस एक नाम लेने से उसके सारे जो पाप कर्म थे वो एकदम खत्म हो गए। तो भगवान के नाम में इतनी पोटेंसी है कि जितने हम पाप सोच भी नहीं सकते कि हम कर सकते हैं, उतना एक शुद्ध नाम लेने से वो सारे पाप एक क्षण में, मतलब जस्ट इन ए मोमेंट वो खत्म हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ब्लिंक ऑफ द आई, एक आई का ब्लिंक होने में जितना टाइम लगता है, उतने क्षण में वो पूरे पाप खत्म हो सकते हैं जड़ से, अगर हम भगवान का शुद्ध नाम एक बार ले लें। और इसमें कोई बढ़ावा नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैगरेशन, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना नाम जप करने की, ये हम बस उसी के लिए कर रहे हैं कि जब हमारा समय आए तो हम वो एक शुद्ध नाम ले लें बस। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हाँ। की जय। गौर भक्त वृंद की जय।